मलिक साहब, बड़ा रिलीफ आ रहा है, सुना है बजट में तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम हो रहा है। रिलीफ आ रहा है 5%। लोगों के लिए 5% ये टैक्स का जो स्लैब कम हो रहा है ये रिलीफ है। में IMF हम अब टैक्स कलेक्शन से चूंकि 28% का रेज आया है। ये तो पिक्चर का एक रुख है ना, जो आप 28% पिछले साल से कंपेयर करके बता रहे हैं। नहीं, इसकी जो महंगाई कम अशराफिया के लिए हुई है। महंगाई कहाँ कम हुई है? कोई चीज बाजार लेने चले जाए, आप मुझे बताएं इसका रेट कम हुआ है और लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई है। आप इन्फ्लेशन ठीक है 0.3% पे ले आए, डॉलर को आप मैनेज कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। जैसे पुलिस में करप्शन है, जैसे वापडा में करप्शन है, जैसे FIA में करप्शन है, वैसे FBR में भी करप्शन है। ये जो चेयरमैन FBR साहब हैं, जो उनकी आंख के तारे हैं, बराए मेहरबानी 28% टैक्स ज्यादा लिया है। दिल के सितारे होने चाहिए। पब्लिक को जो रिलीफ मिलना है वो आप दे ही नहीं पा रहे। IMF आपको रिफ्यूज कर रहा है कि FBR का काम टैक्स पॉलिसी बनाना नहीं। अगर वो टैक्स पॉलिसी बनाए और वो रिकवरी भी वो खुद करे, ये मुतजाद चीजें हैं। नॉन फाइलर है, वो ना घर खरीद सकता है, ना गाड़ी खरीद सकता है, ना पानी खरीद सकता है, उसकी तो जमीन ही तंग करने लगे हैं। पाकिस्तान में जब तक आप सॉफ्टन इकोनॉमी को रास्ता नहीं देंगे कि 24 करोड़ के मुल्क पे 22,000 लोग टैक्सेशन का मैकेनिज्म काबू नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे बजट पर। ईद की इन छुट्टियों के फौरन बाद बजट आ रहा है और बजट अवाम के लिए क्या पैगाम लेके आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं वजीर आजम की टास्क फोर्स के मेंबर एहसन मलिक साहब, माहिर माशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन मलिक साहब। वालेकुम सलाम मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपके? एहसन मलिक साहब, बड़ा रिलीफ आ रहा है, सुना है बजट में तनख्वाहदार तबके का टैक्स कम हो रहा है, ज़राअत को रिलीफ दिया जा रहा है, तो आप तो खुश होंगे बतौर माहिर माशियात इस बजट के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल साहब, रिलीफ मैं तो नहीं समझता कि रिलीफ आ रहा है, क्योंकि जो बेसिक चीज है उस चीज की तरफ गवर्नमेंट अभी नहीं जा पा रही IMF की वजह से। और मेरा ख्याल है जो IMF की जो नई आई है मिस ईवा, वो टफ टाइम दे रही हैं, वर्ल्ड बैंक वाले टफ टाइम दे रहे हैं, क्योंकि क्या सराहियां हैं और कि 2.5 से 5% शायद सैलरी क्लास की टैक्स की स्लैब को कम किया जाए, और एग्रीकल्चर पे बातचीत हो रही है। बट जो चीजों ने इकोनॉमी को लेकर चलना है उनको एक्सपोर्ट के ऊपर, IT के ऊपर, उसके मतलब ओवरऑल रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर आपके नॉलेज में होगा, पहले बजट ये 2 तारीख को आना था, गवर्नमेंट की इंटेंट थी कि वो रिलीफ दे, उन्होंने पैकेज ऐसा बनाया, बट वो रिफ्यूज हो गया। और अब FBR की फाइनेंस डिवीजन की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी तरीके से चीजों को एक्सेप्ट करवा लिया जाए। मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब को डिक्लेयर नहीं है कि उन्होंने 10 तारीख को क्या चीज प्रेजेंट करनी है। नहीं, पर इस बार मेरे ख्याल में IMF से पहले बातचीत कर रहे हैं। पिछली दफा तो आपको पता है बजट पेश होने के बाद रिवाइज करना पड़ गया था। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, जो 10 तारीख को बजट पेश होगा और 25, 26, 27 या 24 को जिस भी डेट को पास होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्योंकि मुझे जो मेरा अंदाजा है वो ये कि जितनी हैस्टीनेस में ये बजट डिजाइन हो रहा है और विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ एनी स्टेक होल्डर, तो वो मेरे ख्याल में इनको टफ टाइम मिलेगा। अभी तो 10 तारीख की छुट्टियों, ये ईद की फौरी बाद बजट है, मेरे ख्याल में मीडिया को भी टाइम नहीं मिला उस तरह कि जी वो इसके ऊपर डिबेट्स हों और लोगों को पता चले, तो वो ऑटोमेटिकली 10 के बाद। नहीं, पर IMF तो खुश है। 28% हमने टैक्स ज्यादा इकट्ठा किया है पिछले साल की निस्बत। एनफोर्समेंट टैक्सेशन में हमारे जो है वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। तो मेरे ख्याल में IMF हम अब टैक्स कलेक्शन से चूंकि 28% का रेज आया है, तो वो तो खुश होगा कि हमने अच्छी टैक्स कलेक्शन की है, अच्छी इन्फोर्समेंट दिखाई है। ये तो पिक्चर का एक रुख है ना, जो आप 28% पिछले साल से कंपेयर करके बता रहे हैं। तो बट और आने वाले साल से कंपेयर कर लूं? नहीं नहीं, नहीं, पिछले से ही करूंगा ना भाई। वो नहीं भाई, आप एक्चुअली ये देखिए कि 1200 बिलियन का शॉर्टफॉल है, वो नजर नहीं वो आप उसको नहीं पिक्चर में सामने लेकर आ रहे सर, आपका उसको। पिछले साल जितना भी टैक्स इकट्ठा हुआ, इस साल उससे 28% ज्यादा इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ? सर, IMF ये नहीं मानता। IMF बात करता है तो 12,000। एहसन मलिक मानता है या नहीं मानता क्या चीज? कि 28% ज्यादा इकट्ठा? 28% ज्यादा हुआ, एग्री, इस पे तो कोई। ये अच्छी कारकर्दगी नहीं है? तो जब आप टारगेट ही नहीं, देखिए हम डिबेट दूसरे साइड पे लेके, बात ये आपने टारगेट दिया, मैं ये एग्री करता हूँ, वो टारगेट गलत था।
पुराने चेयरमैन एफबीआर ने जो एक्सेप्ट किया, अब भी जो आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, जो नए साल का टारगेट होगा वो भी आपसे नहीं मैनेज होगा। आप इन्फ्लेशन ठीक है 0.3% पे ले आए, डॉलर को आप मैनेज कर रहे हैं, बाकी ओवरऑल इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया। इंपॉर्टेंट चीज है, भी देखना है कि बजट में से पहले 16 जून को जो आईएमएफ की मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें कितने बेस पॉइंट कम होते हैं स्टेट बैंक की स्टेट बैंक की। उसमें देखें, अगर ना भी कम हो, देखें 22% से 11% पे ले आए एक साल में, 32% से महंगाई को 7.5% पे ले आए। ये छोटी कारकर्दगी है, ये दुनिया इसको माशी मोजदा लिख रही है, आप इसको तबाही कह रहे हैं। मतलब अशराफिया के लिए ना, बट आम आदमी नहीं, की जो महंगाई का अशराफिया के लिए हुई है। महंगाई कहाँ कम हुई है, स्पीड कम हुई है मुजम्मिल साहब। ये बेसिकली ये आपका नैरेटिव है, महंगाई कम हुई है। आप किसी चीज कोई चीज बाजार लेने चले जाएं, आप मुझे बताएं इसका रेट कम हुआ है, महंगाई की स्पीड कम हुई है। और नहीं, आप वो अगर चले मैं अगर स्पीड 160 की थी हाँ और 40 की रह गई है तो बेहतर बात नहीं। नहीं बेहतर है, मतलब आप जिस एंगल से लेना चाह रहे हैं बेहतर है, बट आप लेकिन अपना एंगल बता दें। मतलब लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई है, रीच खत्म हो गई है, टैक्सेशन का ऐसा। आप अभी ये देखें, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ, या ओवरऑल जो अभी हैस्टीनेस में जो ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, लोगों के अकाउंटों से जो पैसे निकालने का मैकेनिज्म है, सिर्फ आईएमएफ को दिखाने के लिए मुजम्मिल साहब के अकाउंट से, एहसन साहब के अकाउंट से आप पैसे निकालने शुरू किए हैं, सिर्फ आईएमएफ को एक फिगर प्रेजेंट करने के लिए। नहीं तो जो टैक्स नहीं देता उससे रिकवर नहीं करना, दुनिया भर में ऐसे होता है। आप मतलब अमेरिका में टैक्स ना दें, आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। आप इंग्लैंड में ना दें, अकाउंट से डिडक्ट होगा। कौन सा मुल्क है जहाँ टैक्स चोर जो हैं वो अपने अकाउंटों में मिलियंस ऑफ डॉलर्स रख सकते हैं? नहीं यहाँ लोगों ने करोड़ों रुपए रखे हुए, टके का टैक्स नहीं देते। नहीं तो भाई फिर इट मींस कि आपके अंदर फॉल्ट है, नहीं, एफबीआर के लोगों में नहीं फॉल्ट है जो टैक्स नहीं देते, नहीं। आप में फॉल्ट है। बड़ी बात है। आपके ताजर दो स्कीम नाकाम हो गई, ये हुकूमत की नाकामी है। ओ भाई, ताजर भी तो टैक्स नहीं देता, ताजर की नाकामी नहीं है। तो टारगेट से आपने और किस चीज पे वो टैक्स नहीं देता, हर अपनी आमदन पे, किस पे। जो भी उसकी आमदन है उसका इनकम टैक्स वो नहीं देता। मतलब वो जीएस सेल्स टैक्स तो वो मेरे से लेता है, आगे पास ऑन करता है। एक मिनट, आप मेरी बात समझे। जीएसटी या ये जो भी वो कमाता है, लाख रुपए कमाता है, 2 लाख रुपए कमाता है, मेरी एक तनख्वाह है, उस पर इनकम टैक्स देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। ताजर ने अपनी आप इनकम पे खुशी इनकम से टैक्स देना है कि नहीं देना? नहीं आप खुशी से मैं नहीं देता। जीएसटी नहीं, खुशी या बुराई की बात नहीं है। सवाल ये है कि जो भी आपकी आमदन है, आप एक जो भी कारोबार करते हैं, आपने उस पे अपनी आमदन पे टैक्स नहीं देना। बिल्कुल देना है, कोई तो फिर शक नहीं। ताजर ने भी देना। वो तो फिर उस कॉज को ढूंढे कि जिसकी वजह से ताजर टैक्स नेट में नहीं आता। ताजर टैक्स चोर है इसलिए नहीं आता। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मैं समझता हूं कि एफबीआर की पॉलिसीज ऐसी हैं जिसकी वजह से ताजर टैक्स नेट में नहीं आता। मैं ये कहता हूं कि वो चूंकि अपना हिसाब देने से कासर है, वो ये डरता है कि अगर मैंने रिटर्न भर दी तो मुझसे पूछा जाएगा डीएचए की कोठी कहाँ से आई, पराडो कहाँ से आई, बच्चे बाहर कहाँ से पढ़ाए। मैं इन चीजों का जवाब नहीं दे सकता, लिहाजा मैं टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता। वो चोर है इसलिए नहीं देता। बिल्कुल ठीक। एक मिनट, आपका मौकफ है ना, ये बात, ये उसके नाम पे कोठी है, उसके नाम पे गाड़ियां हैं, तो भाई आप उससे पूछे कि भाई ये कहाँ से आया है। पूछे तो आप कहते हैं नोटिस भेजते हो, नहीं नहीं आप कहते हैं हरासमेंट करते हो, नहीं नहीं आप कहते हैं लोगों के अकाउंटों से पैसे निकाल लेते हो। जी मैं बड़ी ईमानदारी से पैसे पैसे काट लेते। ओ मुजम्मिल साहब मेरे अकाउंट से तो नहीं निकालती है एफबीआर में, आर्मी ने टैक्स देता हूँ। नहीं जो नहीं देता उससे निकालती है। नहीं नहीं, जो नहीं देता नहीं, ये वो उन लोगों के अकाउंटों से पैसे निकलते हैं जिनके केसेस कोर्ट में थे, जिनके डिसीजन आने थे, और जिस दिन आए अपील में जाने से पहले पहले एफबीआर ने ये पैसे निकाल लिए। तो सिर्फ ऐसे अच्छा, एक मिनट, आप एक अदालत में खड़े हुए हैं, आपको 7 साल कैद हो गई, बिल्कुल ठीक है। आपको मौके पे गिरफ्तार किया जाएगा या आपको अपील करने का मौका दिया जाएगा? नहीं, आपको मौके पे गिरफ्तार। आप मौके पे गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ। भाई आप टैक्स का केस हार के आपके अकाउंट से निकाल लिए जाएंगे, आप अपील में जीत जाएंगे तो रिफंड हो जाएगा। आपकी ये क्या आज दलील तक है? रिफंड हुआ है आज तक। भाई वो कोर्ट ऑर्डर कर देगा ना रिफंड का, ओ भाई जो अगले सालों में एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। एडवांस टैक्सेस आप जितने भी ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी हेड में है, आज वो आपको पता ही है ना, लाहौर का वाकया, ये ग्री एसी वाला क्या हुआ था, एफबीआर में गोलियां नहीं चली, वो तो सेटिंग नहीं रिश्वत थी। पे चली है
यार, वो तो रिश्वत के माल पे लड़ाई हुई। तो भाई एफबीआर की वजह से हुई ना। भाई देखिए, रिश्वत तो हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, एफबीआर समेत। मैं एफबीआर को कोई ईमानदार महकमा नहीं समझता। मैं आपसे एग्री करता हूँ, जैसे पुलिस में करप्शन है, जैसे वापडा में करप्शन है, जैसे एफआईए में करप्शन है, वैसे एफबीआर में भी करप्शन है। लेकिन टेक्निकल बात ये है कि इसी एफबीआर के साथ मुल्क चलाना है ना, नई एफबीआर कहाँ से ले आए? नहीं, सिर्फ इतना करें प्राइम मिनिस्टर साहब, इतना मेहरबानी फरमा दें कि जो चेयरमैन एफबीआर साहब हैं, जो उनकी आंख के तारे हैं, हम्म, बराए मेहरबानी 28% टैक्स ज्यादा लिया है। दिल के सितारे होने चाहिए। क्या बात है आपकी, पर जिस तरह से लिया है और जो शॉर्टफॉल है उसमें क्या होना चाहिए? नहीं, शॉर्टफॉल अगले साल के लिए जरूर होना चाहिए, आपको नहीं एनफोर्समेंट जो बढ़ानी चाहिए। इस साल तो वो आधे साल के लिए थे ना, पिछले साल का एफबीआर के चेयरमैन। लेकिन जितनी उनकी मुद्दत है उसमें तो उन्होंने कमाल कर दिया यार। मैं तो नहीं समझता कोई कमाल की है। बात ये है कि आप जो मेन पर्पस था वो सॉल्व ही नहीं हुआ, क्या? कि आपने जो आईएमएफ का टारगेट अचीव करना था, जिसकी बेस पे हम पब्लिक को जो रिलीफ मिलना है वो आप दे ही नहीं पा रहे। आईएमएफ आपको रिफ्यूज कर रहा है। मतलब क्या आप मुझे सुना रहे हैं कि जी रिलीफ आ रहा है 5%। लोगों के लिए 5% ये टैक्स का जो स्लैब कम हो रहा है ये रिलीफ है? तो है नहीं, यार अब ये मतलब फिर बात कुछ पे आने वाली बात है। बात क्या ये है करें, कि आप टैक्स जीरो कर दें। भाई टैक्स लें, टैक्स की उते उते इलान मस्क को कम नहीं होया, उते ट्रंप नहीं कर सकिया जीरो टैक्सेशन, ਅਸੀਂ कर दीए ਤੁਹਾਡੇ भाई खाए ਦੇ आपको मुताबिक। कौन भाई ਤੁਸੀਂ आपको ਤੇ कहते हो मुल्क को टैक्स फ्री कर दिता जाए, लोगों से टैक्स सर लिया ही ना जाए। एफबीआर का बेसिक काम ये है। प्रॉब्लम जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली की है कि एफबीआर का काम टैक्स पॉलिसी बनाना नहीं। पहला बात, अगर वो टैक्स पॉलिसी बनाए और वो रिकवरी भी वो खुद करे, ये मुतजाद चीजें हैं दोनों। आप नेक नीति से काम कर ही नहीं और सकते। मैं इस बात के भी खिलाफ हूँ कि जिन्होंने टैक्स देना है उनसे पूछ के पॉलिसी बनाई जाए। वो तो कभी भी ये पॉलिसी ना बनवाएंगे टैक्स, तो सर आप वो तो पूछ टैक्स चोरी की पॉलिसी बनाएंगे। आप जब कहते हैं स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करें, भाई स्टेक होल्डर तो कहेगा मेरे से टैक्स ना ले, मैं ऐसा तो मर रहा हूँ। ऐसा कोई स्टेक होल्डर नहीं जो आपको कहे कि जी मेरे से टैक्स ना ले। उसकी मोडालिटी चेंज हो सकती है, उसका तरीकेकार में डिबेट हो सकती है। मतलब मैं अभी आपको कैसे समझाऊं कि ऐसे जैसे समझा रहे हैं, कैमरा मौजूद है, समझा दें, नहीं नहीं लोग सुन रहे हैं। मतलब कैसे समझाऊं, मैं ऐसे ही समझाएं। आप सारी बातें छोड़े, आपको सारी आप एफबीआर के दिलदादा हैं। मैं नहीं दिलदाता। नहीं नहीं, और प्राइम अभी कुछ दिनों पहले हाँ, कन्वेंशन सेंटर में प्राइम मिनिस्टर ने ओवरसीज कन्वेंशन किया, किया। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने बबांगे दोहल कहा कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है वो टैक्स फाइलर कंसिडर होंगे। आपने भी सुना, रिपोर्ट हुआ मीडिया पे, जितने माशाल्लाह चेयरमैन एफबीआर लाडले हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो इसमें तो ना कानून साजी चाहिए थी, ना प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस चाहिए था। और आप इस चीज के विटनेस हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी की टैक्सेशन पे जितना मैंने काम किया या भागदौड़ की, आप अभी तक उनको उनका राइट नहीं दे पा रहे हैं क्या राइट है उनका? कि भाई जो ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे कोई भी चीज परचेज करता है उसको फाइलर के तौर पे ट्रीट होना है। आप उठा के उनको, जब आपने उनको डाका मारना हो, उनको लेट फाइलर डिक्लेयर कर देते हैं। लेट फाइलर तो आपने यहाँ पाकिस्तानी को भी डिक्लेयर किया गया है। तो सर उनका तो नहीं बनता ना कि आप उनको लेट। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने एफडी लगाई 3, 5, 7% की परसेंटेज के हिसाब से, उसमें 3 कैटेगरी थी, फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर। आपने नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी डाली नहीं। अच्छा, इस बार तो आप सुना है बजट में ऐसा आ रहा है कि जो नॉन फाइलर है वो ना घर खरीद सकता है, ना गाड़ी खरीद सकता है, ना वो कोई रोटी खरीद सकता है, ना पानी खरीद सकता है, उसकी तो जमीन ही तंग करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह इनको हदायत दे। मैं नॉन फाइलर हूँ, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं दुबई, लंदन, अमेरिका गाड़ी भी खरीदूंगा, प्रॉपर्टी भी खरीदूंगा। कैसे पैसे और लेके आज मनी लॉन्ड्रिंग करके लेके जाओगे? कैसे मनी अंदर हो जाओगे। तो भाई ये पाकिस्तान है, जिस तरह बाकी निजाम चल रहे हैं ये भी चलेगा। आ, मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगा, मैं डॉलर परचेज करूंगा, मैं और कुछ नहीं, मैं चीनी बाय करूंगा। मेरे पास पाकिस्तान में जब तक आप सॉफ्टन इकोनॉमी को रास्ता नहीं देंगे तब नहीं, तक। टैक्सेशन में एनफोर्समेंट तो उसका बुनियादी जुज्व है। अच्छा एनफोर्समेंट के बगैर तो टैक्सेशन नहीं हो सकता। अच्छा बात ये मुजम्मिल साहब कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एफबीआर को स्पेस देना चाहता हूँ
कि 24 करोड़ के मुल्क में 22,000 लोग टैक्सेशन का मैकेनिज्म काबू नहीं कर सकते। ये फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि एफबीआर को भी अकल इतनी नहीं है। मैं ये समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि डिग्रियों वाले जरूर उधर बैठे हुए हैं, तजर्बाकार लोग बैठे हुए हैं, बट ग्राउंड पे उनकी एक्सपीरियंस नहीं है। वो टैक्सेशन का ऐसा मैकेनिज्म, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं देते। हर दफा ये बात होती है कि हम भाई छोड़े, ये फ्रेंडली का जो मंत्र है ये सिर्फ टैक्स चोरों को सहूलतकारी है। वो ऐसे मैं मैं आपको बताता बताता हूँ, हूँ, फ्रेंडली जैसे का जो अभी मंत्र है ना, ये टैक्स चोरों ने अपने लिए तस्वीर बनाई हुई है। अच्छा, ये ये मुझ में सुपर टैक्स जो कम हो रहा है, ये हाँ, सुपर टैक्स किस पे एप्लीकेबल है? सुपर टैक्स तो आपने लगाया था जिनके एक्सॉर्बिएंट प्रॉफिट्स हैं। हाँ, तो वो कम करना जरूरी है? हाँ, कर लीजिए क्यों? वजह? कारोबार करने के लिए जो बड़ी कंपनी है उनके ऊपर वो तो वन टाइम मतलब लगाया गया था। ओ तो भाई जो भाई पैसे आपने रिलीफ देना है, पब्लिक को दें, जो सुपर टैक्स जिन पे लगा हुआ है, वो लगा रहे। भाई वो कारोबार करते हैं, वो नौकरियां देते हैं, वो और प्रॉफिट नौकरियां नहीं तो देंगे। एक आम दुकानदार जो कारोबार करता है, उसके ऊपर जो टैक्स अगर आप वो कम कर देंगे, वो नौकरी नहीं देता। वो नहीं, वो बुनियादी रुपया दे टैक्स देवे ना। वो सुपर टैक्स का तो मतलब था कि आपने उनके ऊपर डबल टैक्सेशन कर दी थी। एक वो रूटीन का टैक्स दे रहे थे, उसके ऊपर एक सुपर टैक्स लग गया था। तो पाकिस्तान में तो ये नॉर्मल चीज है। मैंने आपको उस दिन भी बताया आपके शो में भी कि भाई आप अपने घर में रह रहे हैं, आपने अपने घर में 3 टैक्स पे करने हैं, घर में रहने की कीमत सिर्फ तो किराए के। क्या ये मतलब पूरी दुनिया नहीं, में? वो पहले भी मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे करता हूँ। अच्छा, खाली प्रॉपर्टी टैक्स पे करते थे ना, हाँ, वो जिसको आप प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। तो ये जो 7 ई डीम इनकम टैक्स आप पे करेंगे, ये आप ये भी राइट है। जो सीवीटी आप पे करेंगे अपने वो घर तो में, बेचते वक्त करेंगे ना। नहीं भाई, एवरी ईयर पे करेंगे आप। 2022 से एप्लीकेबल है। 4 जून से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम में कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरी गुजारिश है, इस तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि खुदारा ये टैक्सेशन के जितने केसेस आपकी अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, इनको दिस वे और दैट वे प्लीज डिसाइड करें। चाहे वो गवर्नमेंट का अगर राइट बनता है तो उनको वो टैक्स मिलना चाहिए, अगर पब्लिक का नहीं बनता तो उनकी इनसे जान छुड़वाएं अजाब से, बजाय इसके के केसेस पाइल अप हो रहे हैं और लोगों के लिए एक अजाब बना हुआ है। बहुत शुक्रिया एहसन मलिक साहब हमारे साथ बात करने के लिए। अब बजट के बाद आपसे बात होगी। थैंक थैंक यू। यू।